एक सेकेंड। ठीक है, ओके। आज हम पेपर 2 में एक टॉपिक आता है वैलिडेशन और वेरिफिकेशन, उसको देख लेते हैं। अच्छा, ये टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा इसको पेपर के साथ लिंक करके कर रहे हैं। ये पेपर 2 का टॉपिक है, बहुत आसान है। जस्ट आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें दिया वैलिडेशन का मतलब होता है जब हम डेटा एंट्री करते हैं, तो कह रहा है फॉर डेटा एंट्री वैलिडेशन इंश्योर दैट ओनली डेटा दैट इज रीजनेबल इज एक्सेप्टेड। यानी जो आपने रूल डिफाइन किए होते हैं उसके अकॉर्डिंग डेटा इनपुट होना चाहिए। इस एक्टिविटी को हम कहते हैं वैलिडेशन। ठीक है। और वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि वेरिफिकेशन यूज टू चेक दैट डेटा डज नॉट चेंज एज इट इज बीइंग एंटर्ड। तो सोर्स डेटा और टारगेट डेटा ये दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि डेटा में चेंज आ सकता है। एक तो ड्यूरिंग इनपुट, और दूसरा ट्रांसमिशन। जब डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगा या एक नोड से दूसरे नोड जाएगा तो डेटा में चेंज आ सकता है। उसको मेंटेन करने के लिए हम वेरीफाई करते हैं कि वेदर सोर्स डेटा और टारगेट डेटा सेम और नॉट। तो ये कह रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक मे बी यूज ऑन द सेम पीस ऑफ डेटा। तो यहाँ पे ये दिया हुआ डेटा एंट्री के टाइम पे आपने डेटा को वैलिडेट करना होता है और वेरीफाई करना होता है। वेरिफिकेशन में ये दो मेथड दिए हुए, डबल एंट्री कि आप दो बार एंटर करें। जैसे आपको पासवर्ड जब भी आप क्रिएट करते हैं तो आपसे दो दफ़ा इनपुट करवाता है। और या फिर स्क्रीन विजुअल, या विजुअल चेक करें या स्क्रीन, ठीक है, इसको हम चेकिंग ऑन स्क्रीन भी कहते हैं। डबल एंट्री क्या है? द डेटा इज इंटर ट्वाइस एंड कंपेयर टू इंश्योर बोथ एंट्रीज आर द सेम। और विजुअल चेक क्या है? अ मैनुअल चेक टू इंश्योर द डेटा ऑन द स्क्रीन इज द सेम एज द फॉर्म। तो आप विजुअली चेक करेंगे जो डेटा आपने इंटर किया है वो सोर्स से मैच कर रहा है कि नहीं। ये है वेरिफिकेशन। Sir, और can you tell about screen and visual check? How do we अ, check? Verify. एक सेकंड, ये अभी आगे एग्जांपल आएगी ना। एक सेकंड, इसका मतलब है कि आपके पास फर्ज करें कि आपने डेटा एंटर किया, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। अब आपने किसी को कहा कि भाई ये तो स्क्रीन पर डेटा एंटर किया हुआ है, उसको तुम मैनुअली चेक करो कि मैंने सही एंटर किया या गलत एंटर किया। तो समबडी कैन हेल्प यू कि भाई इसको जो भी टारगेट आपका डॉक्यूमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट था उससे मैच करना है जो स्क्रीन पर राइट किया हो। जैसे हम डेटा ऑनलाइन एंट्री करते हैं तो वो आपसे कहता है कि सबमिट कराने से पहले चेक कर लें कि आपने सारा डेटा करेक्ट एंटर किया या नहीं किया। तो हम दोबारा चेक करते हैं स्क्रीन, यानी हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है उसको मैं स्क्रीन पे जो डेटा मुझे नजर आ रहा है उसे मैच करूं, ताकि मैं सबमिट करने से पहले Okay, sir. देखें ना, डेटा बर्थ गलत हो सकती है, या कहीं पे आपकी जो नेम की स्पेलिंग है वो गलत हो सकती है, ठीक है। कहीं पे जैसे अहमद है, अहमद में लोग जैसे अहमद, ये अहमद लिखा है फर्ज करें, कुछ लोग ई लगाते हैं, कुछ लोग ए लगाते हैं। जैसे मोहम्मद है, मोहम्मद में कुछ लोग यू लगाते हैं, ठीक है, और कुछ लोग ओ लगाते हैं। तो वो कहते हैं कि आपके पास जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो उसमें देखें आपने ओ लगाया हुआ, यू लगाया हुआ। समटाइम आप यू लगाते हैं, पता लगा आपके सोर्स डॉक्यूमेंट में तो ओ लिखा हुआ था। ठीक है ना। इसीलिए जो जितने भी स्कूल्स होते हैं वो आपसे बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं कि उसकी स्पेलिंग और जो आपने एडमिशन फॉर्म भरा है उसकी स्पेलिंग दोनों सेम आ रही कि नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट या बेफॉर्म। इससे आपको मैच करना होता है, क्योंकि एक दफ़ा ये एंट्री हो गई ना तो एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है इसको चेंज कराने का। आपके नाम में एक लेटर का भी चेंज आ गया ना, ई की जगह ए आ गया, दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसी चीज़ को कहते हैं वेरीफाई करना, कि सबमिट करने से पहले दो बार तीन बार चेक करें। अगर आप कभी नादरा ऑफिस गए हो तो वो आपको साइन लेता है कि देखें भी हमने डेटा एंट्री कर दी है, उसका प्रिंट निकाल के देंगे, चेक कर, चेक योर स्पेलिंग, चेक योर डेटा, ठीक है, वेरीफाई करें। फिर वो आप कहते हैं ओके, तो आप साइन साइन ले लिया जाता है कि भी आपने चेक कर लिया।
इसको ऑन स्क्रीन चेकिंग भी कहते हैं ना, ऑन स्क्रीन या सीन, सीन भी कहते हैं, आपने देख लिया, हाँ, यू वेरीफाइड दैट इंटर डेटा इज राइट और रॉन्ग। ओके। अच्छा, Okay, sir. वैलिडेशन का मतलब होता है कि आप वैलिड, यानी जो रूल डिफाइन किए उसके अकॉर्डिंग आपने डेटा एंट्री करनी है, यानी आप अपनी मर्जी का डेटा एंट्री नहीं कर सकते। जैसे इसमें डेट चेक होता है या फॉर्मेट चेक होता है, जो गिवन फॉर्मेट है उसी को आपने फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ रेंज चेक, चेक दैट द वैल्यू ऑफ नंबर इज बिटवीन एन अपर वैल्यू एंड अ लोअर वैल्यू। तो जो भी आपने रेंज सेट की, फर्ज कर लीजिए जी मॉन्टेसरी में एडमिशन जो है 2.5 ईयर से लेके 4 ईयर तक होना चाहिए, तो ये रेंज चेक। इससे 4 ईयर से ऊपर मॉन्टेसरी में एडमिशन नहीं होगा, काइंड ऑफ दैट रूल डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है। लेंथ चेक है, जैसे हम पासवर्ड में, आप पासवर्ड में ये लेंथ को मेजर किया जाता है कि मिनिमम पासवर्ड आपका 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, इससे बिलो होगा तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। टाइप चेक का मतलब कि डेटा जो इंटर कर रहे हैं इंटीजर है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, इसका चेक लगा। प्रेजेंट चेक का मतलब जैसे स्टार लगा होता है ना, कि आपने नेम कंपलसरी इंटर करना है। फॉर्मेट चेक, जो फॉर्मेट नजर आ रहा है उसी को फॉलो करना है, जैसे डेट का होता है कि आपने फॉर्मेट स्लैश लगाना है या डैश लगाना है, ठीक है, इसकी तो जो फॉर्मेट दिया गया उसको आपने फॉलो करना है। आई थिंक इसकी कुछ एग्जाम्पल भी हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि इंश्योर, ये वेरिफिकेशन, श्योर दैट डेटा हैज नॉट चेंज ड्यूरिंग ट्रांसफर और इनपुट टू अ कंप्यूटर, रेफर टू एज वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन इज अ क्रूशियल प्रॉसेस इन डेटा इंटीग्रिटी एंड डेटा कम्युनिकेशन, क्योंकि यानी ये इसका मतलब कि रिमोटली जब आपका डेटा जा रहा होता है वो चेंज हो सकता है। एमिंग टू कंफर्म दैट डेटा रिसीव्ड इज एग्जैक्टली द सेम एज द डेटा सेट, तो इस चीज़ को मेक श्योर करना होगा। ये जस्ट पढ़ लें, ये आप एग्जाम्पल भी दी हुई, जस्ट क्विकली गो थ्रू। तो ये डिस्क्रिप्शन सबको समझ में आ गई, नॉफिल आपको समझ में आ गई, एंड इब्राहिम। यस सर। ये सेकंड मेथड है विजुअल चेक, ठीक है, और इसमें है कि आप विजुअली चेक करते हैं, इसको भी क्विकली गो थ्रू कर लें, तो अगर इशू होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। Done, sir. ओके, इब्राहिम आपने आपने देख लिया। Yes, sir. ये एक थर्ड मेथड है पैरिटी चेक, अगर आप लोगों को याद हो चैप्टर 2 के अंदर, चैप्टर 2 Yes, में sir. उसके अंदर था ना ऑड पैरिटी एंड इवन पैरिटी। इससे भी हम मेक श्योर करते हैं कि डेटा सेंड करेक्टली और नॉट, ठीक है। अगर हमने दो पार्टीज ने डिसाइड किया कि ऑड पैरिटी यूज करेंगे, नंबर ऑफ वंस ऑड होने चाहिए, तो रिसीविंग एंड पे नंबर ऑफ वंस को काउंट किया जाएगा, अगर ऑड है तो ठीक है, और अगर इन्होंने इवन का डिसाइड किया है तो इसका मतलब नंबर ऑफ वन इवन होने चाहिए, तो दे चेक। इसी को जो सेटिंग होती है कम्युनिकेशन की, हाउ टू कम्युनिकेट, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। जस्ट गो थ्रू।
ओके डन। Yes, sir. यस नॉफिल, आपको समझ में आ गया? सर एक्सप्लेन कर दो दोबारा। हाँ, बेसिकली पैरिटी चेक का मतलब होता है कि हम एक 8 बिट डेटा सेंड कर रहे हैं, काइंड ऑफ दैट। अगर सेंडर और रिसीवर ने डिसाइड किया है कि नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए, जैसे यहाँ वन आ गया, यहाँ वन आ गया, यहाँ जीरो आ गया, यहाँ वन आ गया, यहाँ वन आ गया, तो ये सारे जीरो होने चाहिए। तो नंबर ऑफ वंस 4 है, तो रिसीवर साइड पे भी नंबर ऑफ वंस 4 होने चाहिए। ठीक है। तो और अगर सेंडर और रिसीवर ने डिसाइड किया है कि नंबर ऑफ वंस ऑड होने चाहिए, तो नंबर ऑफ वंस ऑड ही होने चाहिए। ठीक है, काइंड ऑफ दैट एट रिसीवर एंड। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। Sir, do they decide the number of ones as well या फिर सिर्फ odd parity या even parity? हाँ, नंबर ऑफ वंस का मतलब ये होगा ना कि ऑड, नंबर ऑफ वंस ऑड होने चाहिए, यानी 1 3 5 7। Yes, sir. ठीक है। So, sir, what if like there is an error लेकिन it's again odd? मतलब अगर 3 ones थे तो 5 ones हैं, but it's हाँ still like the same thing. हाँ, Odd ही है, यस यस तो देयर ऐसे इज तो दैट। error detect नहीं होगा. जी जी, वो फिर पैरिटी बाइट को यूज किया जाता है ना। फिर फर्दर मेथड भी होते हैं। फिर पैरिटी बाइट आपने पढ़ा होगा। Okay, इससे इससे वो फाइंड कर जी लेते हैं sir. Okay. कि बिट्स चेंज हुई क्या नहीं। ठीक। चेक सम भी आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर 2 में, याद है? तो इससे भी डेटा को वेरीफाई किया जाता है, Yes, sir. चेक सम। ठीक है, चेक सम का मतलब होता है कि सेंडर जो है नंबर ऑफ बिट्स काउंट करके भेजेगा कि मैं फर्ज करें 100 बिट्स सेंड कर रहा हूँ, तो रिसीविंग एंड पे भी 100 बिट्स ही होने चाहिए। जैसे यहाँ 266 की एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, तो रिसीविंग एंड पे भी 266 ही होना चाहिए नंबर ही। तो ये ऐसे ही जैसे आप किसी को करेंसी देते हैं और उससे कहते हैं भी आप नोट गिन लें मेरे सामने कि क्या मैंने आपको नोट पूरे दिए या कम दिए, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो ना कि वो कहे कि आपने नोट कम दिए। ये बिल्कुल वैसे ही है। तो सेंडर जो है जो भी नंबर ऑफ बिट्स सेंड कर रहा है वो लिख के भेजेगा कि मैंने इतनी बिट्स आपको भेजी हैं, नाउ यू शुड काउंट। तो रिसीवर काउंट करेगा। गॉट द आइडिया? इसको क्विकली गो Yes, थ्रू sir. कर ले। Done, sir. ओके, नाफिल आपको एक इसका कॉन्सेप्शन में आ गया चेक सम का? इब्राहिम आपको? यस सर। सर ठीक है। अब ये वैलिडेशन का शुरू हो गया, इसमें हमने पीछे पढ़ा था। यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, हर एक एग्जाम्पल है। रेंज चेक, प्रेजेंस चेक, लेंथ चेक, इसको क्विकली गो थ्रू कर लें। इसके बाद हम इसके पेपर बेस क्वेश्चन शुरू कर देंगे। जी माने माने इट इज क्लियर टू यू? हम वैलिडेशन और वेरिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। Yes, sir. ओके। परसों हमने वो पढ़ा था ट्रेस टेबल, मैंने वीडियो उस पर ग्रुप में रख दी थी, यू कैन गो थ्रू। Yes, sir. I went through it. ओके, मैं आपको असाइनमेंट भेज दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, रिगार्डिंग Okay, sir. ट्रेस टेबल।
Done, sir. Okay. Done, sir. Okay. पहले आपने पढ़ लिया था. Okay. Now see further format check, character check, and type check. Done, sir. Okay. समरी है, क्विकली गो थ्रू कर लें, फिर हम पेपर बेस्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं. Done, sir. Okay. Okay, now paper based question. Describe the purpose of validation method check during data entry. Now write on Zoom chat.
ओके, नौफिल आप ही राइट करें। ये ठीक है सर। डन सर। ओके, ओके मानिया, आर यू राइटिंग? यस सर। शुड आई शो आंसर? श्योर सर। यहाँ पे डिफरेंट आंसर दिए हुए। पहला है टू टेस्ट इफ द डेटा इंटर्ड इज पॉसिबल और रीजनेबल और सच। अब सबके आंसर ठीक थे। रेंज चेक टेस्ट दैट डेटा इंटर्ड फिट्स विद इन दी स्पेसिफाइड। तो इसको आप ना एग्जाम्पल से रिकॉर्ड करें तो 2 मार्क्स आपके इसके मिलेंगे। यहाँ पे वेरिफिकेशन है, 2 इन्होंने एग्जाम्पल वेरिफिकेशन की दी। अलाउ एनी करेक्ट वैलिडेशन चेक एज एग्जाम्पल, ये इन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या राइट कर सकते हैं। वेरिफिकेशन टू टेस्ट इफ द डेटा इज इनपुट इज द सेम एज द डेटा that was intended to be input. A double entry check expect each item of data to be entered twice and compare both entries to check they are same. तो इससे अपने आप को करेक्ट कर लें। ये जूम चैट पे लिखे कौन सा राइट ऑप्शन है। ओके, रेंज चेक जो है उसके अंदर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को देखा जाता है। मिनिमम कह रहे हैं अबव 10 होनी चाहिए, यानी इक्वल 10 भी नहीं एक्सेप्ट होगी, और बिलो 20, तो बिलो 20 यानी इक्वल टू 20 भी एक्सेप्ट नहीं होगी, इसीलिए फिर ये राइट ऑप्शन बी है। ठीक है, वेरिफिकेशन चेक कैन बी मेड ऑन इनपुट डेटा, इसको कह रहे सब लोग। राइट आंसर ऑन जूम चैट।
डी, यहाँ पूछ रहा है वेरिफिकेशन चेक कैन बी मेड ऑन इनपुट डेटा। तो There will be वेरिफिकेशन, double entry check. ओके यस, गुड। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय डेटा वैलिडेशन, ये पहले भी आ गई थी तो दोबारा यू कैन राइट इट। ओके, आर यू राइटिंग? ठीक है। This is another definition. Validation is an automated check carried out by a computer to make sure the data entered is sensible, acceptable, or reasonable. So you can write this one. Okay. Just find it is right. Now do Yes, this sir. one. Okay. Okay. Now try to solve this one. यहाँ पे आपने डिफरेंट वैलिडेशन चेक बताने हैं, थोड़ी एक्सप्लेन करना है। फिर आज इनको एक्सप्लेन भी करना है, एग्जाम्पल से रिलेट करना है। वैसे ठीक है, इसको इसके अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बताना है, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला डिस्क्राइब, मतलब सिर्फ नाम नहीं बताने, उसका यूज बताना है कि ये इसको कैसे वैलिडेट करेगा, सेकंड वाला कैसे वैलिडेट करेगा, थर्ड वाला कैसे वैलिडेट करेगा। Done, sir. ओके। ओके, नाउ वी कैन डिस्कस।
रेंज चेक विद एक्सेप्टेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1000। ये आपने सिनेरियो से रिलेट करना है, ठीक है। वैसे आंसर आपके राइट है, लेकिन आपने जो भी सिचुएशन दी भी है तो आपने उसको रिलेट करना है। रेंज चेक विद एक्सेप्टेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1000, ठीक है। ये थर्ड वन की बात कर रहा है। प्रेजेंस चेक टू इंश्योर द प्रोग्राम विल नॉट कंटिन्यू until a value has been entered, ठीक है। यानी वो जो स्टैरिक होता है, रेड कलर का स्टैरिक होता है, ये कंपल्सरी फील्ड होता है। यस सर, यू आर राइट। फिर दिया हुआ है टाइप और कैरेक्टर चेक टू इंश्योर दैट अ नंबर इज इंटर्ड, ठीक है। या फिर कह सकते हैं लाइन चेक टू इंश्योर देयर आर नो मोर देन 3 डिजिट इंटर्ड। इस तरह आपने सिनेरियो से रिलेट करना है, ठीक है। तो आपका आंसर फर्दर वैलिड हो जाता है। ओवरऑल आपके आंसर ठीक है। बस आप कोशिश करें कि आंसर जनरलाइज ना हो, जो सिचुएशन दी है उससे लिंक करते हैं बस। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे पूछा एक्सप्लेन वाई वेरिफिकेशन चेक आर यूज व्हेन डेटा इज इनपुट। इसको आपने 2 मार्क्स के हिसाब से एक्सप्लेन करना है। Done, sir. ओके, एक सेकेंड। ओके, चलिए अब अपने आंसर मैच करें। To ensure that data has been accurately copied or to ensure that changes have not been made to the value originally intended when data is copied from one source to another। तो ये वर्ड आपने लाजमी यूज करना है, सोर्स टू टारगेट, काइंड ऑफ दैट। नाफिल आपको समझ में आ रहे हैं? जी सर। अब यहाँ पे कह रहा है गिव 2 टाइप्स ऑफ वेरिफिकेशन चेक एंड स्टेट हाउ ईच वन कैन बी यूज्ड। Sir, in the use, are we supposed to give an example of it, or are we supposed to tell how it is carried out? वो कह रहा है देखो, वो ये कह रहा है कि गिव 2 टाइप्स ऑफ वेरिफिकेशन चेक, यानी आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देंगे एंड स्टेट हाउ ईच वन कैन बी यूज्ड। जब उसकी बेसिक डेफिनेशन है, पीछे हमने अभी पढ़ा था। I'm asking about the use definition. Okay. कैन यू राइट ऑन जूम चैट? आपकी आवाज़ सिलेक्ट कर रही है।
Write on Zoom chat. इब्राहिम ठीक है आपका? ओके डन। Yes, sir. ओके अब देख लो यहाँ पे, पहले बताया वेरिफिकेशन चेक, आपने विजुअल चेक बताया। यूज now the user looks through the data that has been entered and confirm that no change have been made। तो आपको मैंने बताया विजुअल चेक में आप खुद भी चेक कर सकते हैं, आप थर्ड पर्सन को, और थर्ड पर्सन को भी कह सकते हैं कि चेक माई डेटा। सेकंड आपने डबल एंट्री बता दिया, डेटा इज entered twice, the data entries, the two entries are complete and if they don't match, do not match, a re-entry is requested। Is this clear? Yes, sir. Now see this one. Okay, right। फ्लो चार्ट अभी छोड़ देंगे, बाद में देखते हैं, तो हमने फ्लो चार्ट का अलग सेगमेंट रखेंगे। ओके, टेक दिस वन। Some says A and some say C। A is the right answer।
तो इसका राइट ऑप्शन हैज नॉट चेंज ड्यूरिंग इनपुट। ठीक है, ड्यूरिंग इनपुट और ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, दो ऑप्शन होगा। नाउ राइट इट्स आंसर। ओके, ओके, योर आंसर राइट। नाउ सी दिस वन। अच्छा, टेस्टिंग अभी अगर आपको याद है यू कैन डू दैट। टेस्टिंग का अलग सेगमेंट रखना है। ये राइट कर लो। हाँ इब्राहिम, आपने मिक्स कर दिया। लेंथ चेक को रिलेट करना डेट से, आपने पासवर्ड की तरफ ले गए। नाउ सी दिस वन। check that check that there are 10 character in total. If the date is too long or short, it will be rejected. ये पीछे सिनेरियो दिया होगा, ये देखो। Sir, I ए, forgot to count the slash. I यस, wrote eight. I wrote eight numbers. ओके। तो अगर वो 10 से ग्रेटर है तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, 2 4 8, हाँ 10। तो सिनेरियो से रिलेट करना है। ठीक है इब्राहिम, आपने उसको पासवर्ड के बारे में नहीं पूछा, उन्होंने डेट के बारे में पूछा है कि लेंथ चेक को हम डेट के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट इट इज टेलिंग अस। इसको दोबारा आंसर देख लें आप लोग। Check that there are 10 characters in total. So if the date is too long or short, it will be rejected. ये नौफिल आपको समझ में आ रहा है? Sir, I've written eight numbers. Can that be correct as well? Because मैंने numbers लिखा है, characters नहीं लिखा. नहीं, आपको कैरेक्टर ही लिखना होगा क्योंकि वो डेट कैरेक्टर का पार्ट है ना, नंबर का पार्ट नहीं है। और उसकी वजह ये कि वो स्लैश आ रहे हैं, ये ड्यू टू दैट। ये कैरेक्टर है ना, तो उसको बस करेक्ट कर लें कैरेक्टर्स। ठीक है, नाउ सी दिस वन। A double entry check. ओके, मानिए इट इज ए।
बाकी सब वो आता है, क्योंकि वो वेरिफिकेशन पूछ रहे हैं, वेरिफिकेशन का मेथड एक ये है, दूसरा विजुअल चेक है, ये सारे वैलिडेशन चेक है, BCD। ये देख लो। ओके, व्हाट अदर्स? तो काफी आज के लिए। Yes, sir. ओके, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।